नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एस शांत पब्लिकेशन का नवीन अंकगणित, जो कि आपने नाम सुना होगा आर.एस. अग्रवाल वाली किताब। इसमें मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं वो स्पीड टाइम डिस्टेंस है और उसकी यह तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ा, जो कि आप देख सकते हो वेल मैनर। यहां पर जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा तब हमने प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, जहां हम लोग क्वेश्चन को तेजी से करते हैं, पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी, और टोटल टाइम में यहां जुड़ जाता है ये वाला। तो ये चीज हमने पढ़ लिया था एग्जाम्पल के माध्यम से। एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए थे और एक्सरसाइज में हमने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था। याद रहे, अगर जब भी आपको सीखना हो तो आप एग्जाम्पल से ही सीखना, तभी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे तो हम बहुत स्पीड से कराएंगे। तो एक्सरसाइज ए के भी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें 10वें में एरर था ऑप्शंस में या क्वेश्चन के डेटा में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे और हर चीज को मोहब्बत से सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के ही सेशन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाए। पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, ये स्पीड के बारे में बात कर रहा है मेरे दोस्त। स्पीड पहले उसकी 4 थी, अब 3 हो गई। भाई पहले उसकी स्पीड 1 थी और अब कह रहा है उसकी स्पीड 3/4। तो अगर सही से देखोगे तो 4:3 ऐसे बनता है, यानी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो 4 नीचे वाली और नई स्पीड है वो 3 ऐसे, यानी 4:3 कह लाता है। तो वह अपने समान गति से चलने में समय में 1 घंटा अधिक लेता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टाइम के होता है। यानी यहां पर जो टाइम आएगा मेरे दोस्त, समय, वो 3:4 हो जाएगा। और 1 घंटा अधिक, क्योंकि स्पीड कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा, तो दोनों का अंतर यही 1 घंटा के हो गया। ठीक है, 1 घंटा, यानी स्टार्टिंग में उसको 3 घंटा का समय लगता था एक्चुअल में। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है, तो उसकी समान गति क्या होगी। समान गति तो 75 किलोमीटर कार्यालय की दूरी है और एक्चुअल टाइम उसको 3 घंटे का लगता है। 75/3 यानी समझ गए 25 kmph की उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो इसका आंसर 25 आएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी पढ़ाया था मोहब्बत के साथ। तो अब धीरे धीरे जब अब ये दोबारा रिपीट होगा तो हम इतना स्लो वर्जन में नहीं, सीधे स्पीड 4 से 3, टाइम 3 से 4, दोनों का अंतर 1 बराबर दिस वन, 3 बराबर दिस वन, और एक्चुअल तो 75 बटा सीधे 3, तो 25 kmph आंसर आएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। और ये टाइप है, ये क्या है, टाइप है, यानी ये कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, सभी मिलते हैं पर ये टाइप है। ए तथा बी दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। डायग्राम से समझना बेहतर लगेगा। ये ए है और ये बी है और एक दूसरे से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि बोला गया। पहला स्कूटर ए से बी की ओर 50 kmph की चाल से 10 AM पे चलता है प्रातः, यानी 10 AM पर पहला स्कूटर ए से बी 50 की स्पीड से जाता है। फिर कहता है दूसरा स्कूटर स्थान बी से ए की ओर 30 kmph की चाल से दोपहर 12 बजे, यहां से चलता है दोपहर 12 बजे, यानी 12 PM बोलेंगे, और उसकी स्पीड है 30 kmph। तो किस समय दोनों स्कूटर एक दूसरे से मिलेंगे। अब एक बात को समझो,
जब भी हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो उसमें चलने का समय सेम होना चाहिए। भाई मैं सुबह 10 बजे जा रहा हूं 50 की स्पीड से, आप 12 बजे, तो हम कहां से अभी रिलेटिव स्पीड ले लेंगे? तो पहले तो यहां समझना पड़ेगा एक दूसरे के बीच की दूरी 140 किलोमीटर। अब सुनना बहुत अच्छे से, टोटल दूरी तो 140 दी गई, लेकिन मैं 10 बजे चला और 50 की स्पीड से चला, 10 बजे और 50 की स्पीड से, तो 10 से 12 होने पर कितना समय चाहिए? 2 घंटे का। यानी 50 दूना 100 किलोमीटर में चल लिया। तो अब हमारे बीच की दूरी हो गई 40 किलोमीटर। भाई 140 टोटल था, मैं 10 बजे चल रहा हूं, अभी तो 12 नहीं बजा ना, तो पहले तो 2 घंटा चला, 1 घंटे में 50 चलता हूं तो 2 घंटे में 100 चलूंगा। तो अब हमारी और आपके बीच की दूरी क्या बची? 40 किलोमीटर। अब हम दो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों के घड़ी में 12 बज गए ना। अब रिलेटिव स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर आते हैं तो जोड़ते हैं, एक दूसरे की ओर ऐसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ते हैं। तो 50 30 हो गया 80, तो 80 से भाग देंगे तो ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, तो ये टाइम के बराबर आ जाएगा। अब टाइम हम 12 बजे के बाद लेंगे क्योंकि 12 बजे के बाद ही रिलेटिव स्पीड ली हमने। 40/80 यानी आधा घंटा लग गया। घंटे को मिनट में तब्दील करोगे तो 30 मिनट लगेगा। तो 12 में 30 जोड़ दोगे, 12:30 बजे हमारा और आपका मिलाप हो जाएगा। 12:30 12:30। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ट्रक 70 kmph की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। उस कार की औसत चाल क्या है जो समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे? ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक। आप बेसिक से समझो इसको, पटना हाईकोर्ट का क्वेश्चन और बहुत बेसिक से कर देंगे। मान लो मेरी स्पीड है 70 kmph प्रति घंटा और मैं 12 घंटे तक कितनी दूरी तय करूंगा? 12 सत्ते 84 यानी 840 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया। भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। 70 की स्पीड से 12 घंटे, तो 12 सत्ते 84 840 किलोमीटर। सुनना ठीक है ना, उस कार की औसत गति, औसत चाल क्या है जो समान समय में यानी वही 12 घंटे में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे। अब 120 यानी हमें जो नई डिस्टेंस लेनी है तो यहां 120 जोड़ देंगे, हमारी जो नई डिस्टेंस है वो 960 है। और ये 960 की दूरी हमें उसी 12 घंटे में तय करना है। 12 × 96 यानी 80 kmph की हमारी स्पीड होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बिल्कुल बेसिक से बताया। अब चाहो तो ओरल समझो। 70 की स्पीड 12 घंटे तो 840 चल दिए, कह रहे 120 किलोमीटर और चलाओ। 840 120 होता है 960। कितने घंटे में तय करना है? 12 घंटे में तय करना है। समझ गए? तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब ये तो आप जान ही गए हो, सिंपल क्वेश्चन है, बस पेशेंस से करना है। 14 नंबर। अब कैसे? पहले लॉजिक को समझ लो। जब भी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो हमने जाना है कि पहली की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। डेल्टा टी मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम। ये फॉर्मूला प्यारे दोस्तों हमें याद रखना है, जो कि आप देख रहे हो। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, डेल्टा बराबर x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई और डेल्टा टी। चलिए अब ध्यान देना, कहता है ए अपने आवाज से 5 kmph की चाल से चलकर 16 मिनट विलंब होता है। अब इसीलिए तो डेल्टा टी लगा रहे हैं यहां, विलंब 16 मिनट विलंब हो रहा है, फिर 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये चीज है। तो हमने देखा पहले मेरी स्पीड 5 की थी, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भर भर के ये चीज बताई, इसलिए अब ज्यादा नहीं, सीधे क्वेश्चन ये भी बता रहा हूं। पहले की स्पीड 5 थी, दूसरी स्पीड 7 है, दोनों की स्पीड का अंतर ये है,
और यहां विलंब है और यहां पहले है, तो जोड़ देंगे 20 और 16 36 हो जाएगा। हां, अगर दोनों देरी होता तो घटाते, दोनों जल्दी होता तो घटाते, लेकिन एक जल्दी और एक देरी है तो जोड़ते हैं, और घंटा में तब्दील तो 60, और यही हमारा डिस्टेंस के बराबर। अब काट पीट लो। हाँ देखो, ये 180 हो गया, ये 120 हो गया, यानी 60 से ये 3 बार में गया, 60 से ये 2 बार में गया, 7 या 21/2, यानी डिस्टेंस 10.5 आ जाएगा। 10.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ए के आवास से उसके कार्यालय के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर होगी। ठीक है, समझ गए? चल, सरिता और जूली, थोड़ा सा जूम करते हैं। सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि जूली 2.5 kmph की चाल चलती है और सरिता इतने की, तो ये कितने घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करेंगे? देखो, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत कौन सी है? अब सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हो, यहां विपरीत अलग वे में है। देखो यहां पर विपरीत क्या है कि ये कोई पॉइंट है, एक बंदा इधर की ओर जा रहा है, एक बंदा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर भी यहां पर रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, ये मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, देखो, तो 18 किलोमीटर दूरी वे कितने समय में? तो 18 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में तो 2.5 और 2 को जोड़ोगे, 2.5 और 2 होता है 4.5, बस इसी 4.5 से भाग दोगे, टाइम चला आएगा जो कि 4 घंटा आएगा। आंसर 4 आवर्स। भाई रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूं, आप 2.5 किलोमीटर, यानी 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में, 18 चलना है, 18 बटा 4.5, मेरे प्यारे दोस्तों 4 घंटा आंसर। यदि आप 4 kmph की गति से चलते हैं और अपने स्थान 5 मिनट देरी से, लेकिन 5 kmph चलते हैं तो 10 मिनट, फिर से वही अपना लॉजिक, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। डिफरेंस बिटवीन टाइम वाले में आपने जाना कि पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी, ये हमारा फंडा लगना है, ये हमारा फंडा लगना है, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन पे। यदि आप 4 kmph की गति से चलते हैं, यानी पहली स्पीड है क्या 4, तो आप अपने विद्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप 5 kmph की स्पीड से चलते हैं तो आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो देखो, दोनों की स्पीड का अंतर आया 1, दोनों की स्पीड का अंतर आया 1, एक में 5 मिनट देरी है, एक में 10 मिनट पहले है, तो 5 और 10 15 मिनट हो जाएगा, 5 10 कितना हो जाएगा 15 मिनट, और बटा 60 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 60 से भाग दे देंगे, जिससे ये हमारा घंटा में टाइम हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, कहते 20 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया, यानी एक दूसरे की जो बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन अभी बहुत बार आएगा, अनाप शनाप, रेलवे एसएससी में तो भर भर के आता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस पैटर्न का बार बार आएगा तो तेजी से करेंगे। 16 हो गए ना, 17। एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता, उसका वेग kmph। अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना, तो 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में, तो मिनट को भी सेकंड में बना लो, तो 5 गुणे 60 हो गया। यानी ये जो स्पीड आ रही है हमारी, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको kmph में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं kmph को, तो 18/5 से करेंगे। इससे ये सीधे जाएगा 2 बार में, 36/5 7.2 आंसर आ जाएगा।
7.2 kmph। अगर आपको और बेसिक से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 5 मिनट में प्रकाश सर 600 मीटर की दूरी तय करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। बरछंग 12 पंचे 60, तो 12 का गुणा इधर, तो 12 का इधर कर दोगे, यानी 60 मिनट में प्रकाश सर 7200 मीटर चलेंगे। तो 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं और 1000 से भाग दोगे तो 7.2 किलोमीटर बोलेंगे। तो यही 7.2 kmph आंसर आएगा। तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप बेहतर होंगे, क्योंकि भविष्य में जब ट्रेन पढ़ेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी, क्योंकि 3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस या टाइम एंड डिस्टेंस बोल दो, ट्रेन, और साथ में बोट एंड स्ट्रीम, तब कहीं ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कहता है एक आदमी ने 7 kmph की दूरी की यात्रा, जिसमें उसने कुछ इतना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये तो, सीजीएल 2014 क्या लेटेस्ट में भी भर भर के पूछा गया है। इसको हम लोग मिक्शन एलिगेशन से करेंगे और उसको पहले समझेंगे। एज ए कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, एज ए कॉन्सेप्ट, और यहां कुन्ने में कॉन्सेप्ट भी लिख लेना जो मैं लगाने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां स्पीड, यहां स्पीड, यहां स्पीड, मिक्सर एंड एलिगेशन से जब करोगे ये स्पीड, ये स्पीड, ये स्पीड, लेकिन जो रेशियो आता है उसमें टाइम का आता है। ये चीज आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जो हम लेंगे वो स्पीड स्पीड स्पीड, पर जो आंसर मतलब जो रेशियो आएंगे हमारा वो टाइम का होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब इससे, तो सीखेंगे भी। कहता है 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, अब कि जिसमें से कुछ भाग इतना, कुछ भाग, तो 80/7 ये उसकी औसत स्पीड हो गई। भाई मैं कह रहा हूं मैं 7 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी की तय करता हूं, पर लेकिन उसमें से कुछ हमने पैदल तय की और कुछ हमने साइकिल से तय की। अब कितनी दूरी तय की ये पूछा जा रहा है। तो जो कुछ है उसने कुछ दूरी 8 kmph पैदल, तो पैदल बाई फुट बोलते हैं, तो ये 8 पैदल और P फॉर पैदल लिख दे रहे हैं, हाँ। और कुछ यात्रा 16 kmph साइकिल से, तो 16 साइकिल से तय की। तो कितनी दूरी की यात्रा पैदल की। अब मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे, मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे ऐसे, देखो बहुत प्यार से। इसका इसमें गुणा 8 सत्ते 56 में से 80, यानी 80 में से 56 जाएगा बटा 7। भाई 8 सत्ते 56 तो 80। अब यहां पर ये बड़ा 16 सत्ते 112 माइनस 80 बटा 7, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 32/7 आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 24/7 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। एक तो ऐसे करते हैं, पर ऐसे अगर मजा नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन बड़ी खराब लग रही है, तो और दिमाग लगा देते हैं। और दिमाग उसको साइड में भी लिख के दिखाएंगे। ऐसे कैलकुलेशन अगर खराब लग रही है तो आप एक हल्का सा दिमाग लगाइए। इसके नीचे 7 है ना, तो इनमें 7 7 और ऐसे 7 का गुणा कर लो, क्योंकि रेशियो में लाना होता है। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो, अब ये 7 से 7 कट गया, 16 सत्ते 112 में से 80 गया 32 आएगा, और 80 में 56 गया तो 24 आएगा। अब ये अच्छा दिख रहा है दिखने में। 8 से ये 4 बार, 8 से ये 3 बार, यानी 4 3 हमारा टाइम का रेशियो आ गया। अब टाइम हमको टोटल 7 ही घंटे दिया गया, यानी 4 बराबर 4 घंटे के और 3 बराबर 3 घंटे के। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है उसको समझो। कह रहा उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल से की, पैदल, तो उसकी स्पीड क्या है, 8 की है, स्पीड 8 की है, स्पीड तो 8 ही की है ना, और पैदल चला है वो 4, पैदल चला है 4, यानी 8 चौक 32 किलोमीटर की यात्रा उसने
उसने पैदल तय की। 8 चौक 32, तो 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब ये नहीं कि ये 32-24 वाला, वो नहीं, ये लिया जाता है जैसे बताया। तो पैदल उसने 32 किलोमीटर की यात्रा को तय किया है। समझ गए? ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आपने पढ़ तो लिया ही होगा। बहुत बेहतरीन पढ़ाया है मेरे दोस्त, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल से पढ़ना। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से 8:30 चलता है और 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर 12:30 बजे पहुंचता है, और 10:30 बजे वह देखता है कि उसने इतना, अब समझना, अच्छा 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% की दूरी तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की कितनी बढ़ानी पड़ेगी? इसको बेसिक से कर लो। देखो बेसिक से क्या है कि टोटल दूरी डिसाइडेड है 300 किलोमीटर। भाई बेंगलुरु से वो एक स्थान की ओर जा रहा है जिसमें उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की, दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, यानी उसको एक तरीके से 300 किलोमीटर तय करना है। सुबह 8:30 बजे चलता है और उसका टारगेट है कि भैया हम 12:30 बजे पहुंच जाएं, यानी 300 किलोमीटर की दूरी उसका दिमाग में बैठा है कि मुझे 4 घंटे में तय करनी है। यही तो उसके माइंड में है, तभी तो वो तय कर रहा है। पहले बोलो हां। अब समझना, वह प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी तय की। अब सुनो, 10:30 बजे देखता है, यानी 40% दूरी, तो इसका 40% दूरी निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, लेकिन 2 घंटे में। क्यों? 8:30 बजे चलता है और 10:30 बजे देखता है, तो उसने 2 घंटे में यह दूरी तय की। अगर स्पीड चाहिए तो यह है, स्पीड चाहिए तो यह है, मतलब 60 kmph की इसकी स्पीड थी, तो 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर आगे कहता है हमसे कि अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो मेरे भाई 4 घंटे में 2 घंटा तो यहां यूज कर लिया, तो अब उसके पास बचा समय 2 ही घंटा, क्योंकि 2 4 घंटा। 120 चल चुका था, तो अब चलना है उसको 180 किलोमीटर। 180 बटा 2 यानी 90 kmph की उसकी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन कह रहा कितनी उसने स्पीड बढ़ाई है, तो 60 से 90 उसने 30 kmph की स्पीड बढ़ाई है। बहुत बेसिक से बता दिया इस क्वेश्चन को मैंने। डी इज द राइट आंसर। टीयर 2 का है तो क्या हुआ, एक बार फिर से समझो। मैंने डिसाइड किया कि भाई 8:30 बजे घर से निकलूंगा और 12:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा, लेकिन डेस्टिनेशन की दूरी क्या थी? 300 किलोमीटर। आजकल हाईवे बनी गए हैं, आए से गाड़ी उड़ा देंगे, सीधी सी बात है। ये माइंड में सेट किया मैंने, तो 300 किलोमीटर 4 घंटे में मैंने तय करना है। लेकिन हमने क्या किया कि 10:30 बजे घड़ी में देखा, भाई आजकल गाड़ियों में भी वो होता है कितने किलोमीटर चली है, तो हमने घड़ी देखा 10:30 बजे नेट, तो हमने देखा मेरी गाड़ी जो है वो 40% यानी 120 किलोमीटर तय कर लिया। 8:30 से 10:30 2 घंटे का समय लगा, यानी 60 kmph की स्पीड से मैं चल रहा था। लेकिन हमें तो बिल्कुल राइट टाइम पहुंचना है, यानी मेरे पास अब 2 ही घंटे बचे हैं, लेकिन दूरी 180 बची है, टोटल 300 है। तो अब हम 90 की स्पीड चलेंगे, तो पहले 60 अब 90, तो हमने अपनी गति में 30 kmph की स्पीड बढ़ा दी। 30 kmph की स्पीड बढ़ा दी, समझ गए? ये तो आता ही होगा, नहीं तो सिखाएंगे। सैर पे निकला एक व्यक्ति, प्रथम 160 kmph की दूरी 64 की गति से, अगली 80 की, और सैर के पहले 320 किलोमीटर की औसत रफ्तार क्या होगी? औसत रफ्तार क्या होगी? यानी एक तरीके से यहां पर देखो, शहर के पहले 300 किलोमीटर की औसत रफ्तार क्या होगी? आप बिल्कुल बेसिक से कर दो इसको। देखो कई तरीके अपने पास। एक पहला तरीका तो क्या है? देखो पहला तरीका, हम आपको सब तरीके बता रहे हैं। देखो दोनों केस में डिस्टेंस समान है,
डिस्टेंस समान है, और 160 320 भी है, यानी डिस्टेंस समान है, तो सिर्फ हमें औसत स्पीड चाहिए और दोनों की स्पीड दी गई है। तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दें कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy x प्लस वाई वाला, क्योंकि डिस्टेंस समान है, यानी 1:1 के रेशियो से डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम क्या है दोस्तों डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, अपना आंसर ले आएंगे डायरेक्ट दिमाग लगा के। तो पहले हम इसी को लगा लेते हैं, तो हमारी मतलब ये 2 ऐसे 64 गुणे 80 और दोनों का योग 144, दोनों का योग 144। कहते हैं 16 से ये 5 बार, 16 से ये 9 बार, तो ऊपर 640/9 हो जाएगा। 640/9, 9 सत्ते 63, 630 फिर 71, ये यानी आंसर सी आ जाएगा। बेहतरीन तरीका है, आप इसी से कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें और भी तरीके इसी क्वेश्चन में यूज करने हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, उस केस में प्यारे दोस्तों आप चले जाना एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमने 3 तरीके इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन में। ठीक है, 3 तरीके। तो इसको जब आपने देख लिया होगा तभी तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये 3 तरीके आप लगा सकते हैं। ठीक है, हां अभी हम सोच रहे थे पहले 3 बता दे, फिर मुझे याद आया तो बता ही चुके थे हम। श्री मोहन अपने कार्यस्थल को जाने के लिए पहले बस लेता है, उसके बाद मेट्रो लेता है। बस और मेट्रो की औसत गति इतनी है, बस और मेट्रो द्वारा तय की गई दूरियां इतनी है। यदि श्री मोहन अपने कार्यस्थान 1 घंटे में पहुंचते हैं तो कार्यस्थान की दूरी क्या है? अब ये क्या है सर, करेंगे मगर प्यार से। अच्छा, दूरी का रेशियो ही 1:6 है। बेसिक से कर लो मेरे भाई, बहुत बेसिक से। देखो कुछ चीजें जब समझ में ना आए तो बेसिक से करो। यहां कह रहा है बता रहा हूं मेरे भाई, डिस्टेंस ही निकालना है ना, मैटर ये है। हमें 1 घंटा दिया गया है, चलो हम 2-3 तरीके से कर लेते हैं। पहला, हम एवरेज स्पीड ही निकाल लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, देखो पहली की स्पीड है 30 की, दूसरी की स्पीड है 60 की। कई तरीके से बता दे रहे हैं, आप सबसे सीखोगे। 30 और 60 इनकी एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस है 1 और 6 के रेशियो से, बस और मेट्रो। तो हमने आपको बताया था एग्जांपल में कि इसका एलसीएम लोगे 60 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां 1 आएगा। लेकिन दोनों की दूरियां अलग अलग हैं, यहां 1 दूरी है, यहां 6 दूरी है। तो 60 ऐसे, 6 और 1 7 का यहां गुणा कर दोगे और 2 और 6 8, यानी एवरेज स्पीड इसकी ये हो जाएगी, इन दोनों का योग एवरेज स्पीड ये हो जाएगी। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसके हिसाब से लें तो एवरेज स्पीड तो हमें 60 × 7/8 है, और टोटल टाइम हमको लग रहा है इसमें कितना, 1 घंटे में पहुंच जाता है। 1 घंटा, तो यहां पर 1 का गुणा कर दीजिए, 1 घंटे में पहुंच रहा है, और यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो 15/2, 15 सत्ते 105, 15/2, 15 सत्ते, कार स्थान की दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेना। अच्छा, एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक मुझे समझ में आ गया।
आपने हर बार देखा होगा ये दूरी जो ये नहीं, वो तो 7 का मैंने गुणा कर ही दिया है, 60 गुणे 7 और 6 2 8 से भाग देना है। एवरेज स्पीड हमारी ये आ गई बटा 8 और 1 घंटे का टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस यहीं से आ जाना चाहिए थे हमारे पास। करते मेरे भाई, जो होगा देखा जाएगा। देखो 4 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 15 बार में गया, 15 सत्ते 105, 105 बटा 2 है, तो ये 52.5 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा, 52.5 टोटल डिस्टेंस। तो ये लॉजिक से अगर आप सीखते हो तो अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। अभी लेटेस्ट में MTS 2024 में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखने को मिला है, वहां साइड 3-3 स्पीड का आया है, ठीक है, 3-3 स्पीड का आया है। तो ये इसका मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया तो डरे नहीं, हम बेसिक भी बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुद्दा आया कि सर क्या पहले भी आपने ये तरीका बताया था? जी हां, मैंने एग्जाम्पल में यही तरीका बताया था। एग्जाम्पल नंबर 8 को आप जरा सही से देखोगे, ठीक है। अब ये सब देखना है आपको, वहां दूसरा तरीका भी बताया था, ये वाला लॉन्ग, वो भी बताऊंगा मैं अभी, इतना लॉन्ग नहीं होगा पर होगा। तो अब यहां पर भी आप देखो, वो 1/3 चिल्ला रहा है, तो हमने 3 यूनिट माना, 1 और 2 के रेशियो से माना, 60-45 कैल्शियम ले, 180 3 और 4 ये, तो एवरेज स्पीड निकाल ली थी। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से हमने आंसर निकाल दिया था। कुल दूरी पूछ रहा था, 360 हमारा टीडी आ गया, जो यहां पर पूछा वही, तो इसको पहले देख लिया होगा तभी वो ट्राई कर रहे हो, सीधी सी बात है। अच्छा, अब बात आते हैं बेसिक मेथड। सर हमें बेसिक मेथड से ही सीखना है। देखो बेसिक से तो पहली डिस्टेंस को x समझ लो, जो कि 30 की स्पीड से जा रहे हो। दूसरी डिस्टेंस 6x समझ लो, जो कि 60 की स्पीड जा रहे हो। टोटल टाइम 1 घंटा। ठीक, यहां से भी समय, यहां से भी अब एलसीएम लोगे तो यहां 8x ऊपर हो जाएगा और नीचे 60 हो जाएगा, बराबर 1 के, तो यानी x बराबर 60/8 आ जाएगा, ये x का मान। लेकिन कुल दूरी, तो कुल दूरी तो 7 हो गई ना, यानी हमें 7x का मान चाहिए, तो 60 गुणे 7/8, तो यही है 60 गुणे 7/8, जो कि 52.5 आ जाएगा। अब कुछ ज्ञानी कहेंगे सर ऑप्शन से कर लेते, इस 7 का मल्टीपल है, नो डाउट। ऑप्शन से तो आप खुद से सीखोगे ना धीरे धीरे करके कि 6 और 1 7, 7 का मल्टीपल आंसर। अभी तो आपको प्रोसेस सीखना है, ये बेसिक किताब पढ़ा रहे हैं कि आप इतनी क्या मेहनत करोगे। 6 और 1 7, 7 का मल्टीपल से 52.5 है, 51 होता नहीं क्योंकि 49, 2.5 52 होता नहीं, 53 होता नहीं, मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ये भी है। तीसरा तरीका एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन से, ठीक है। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है देशवासियों? टिक नहीं मरवाना है अभी तो सिखाना है कलम कैसे चलती है। हाँ, मान लो 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते, 3 होते, और हम अभी शॉर्टकट सिखा के भाग जाते, तो तुम्हारे साथ तो हमेशा खेला रहता है ना जिंदगी में, इसलिए। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया? बेसिक क्वेश्चन हो गया। बड़े प्यार समझो, 2 रेलगाड़ियों की चाल यानी हमको स्पीड दिया गया है 6 और 7 के रेशियो से, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना चले तो स्पीड चाहिए पहले की, तो 4 घंटे में इतना, तो 364/4 यानी 91 kmph की स्पीड हो गई, यानी यही 7 बराबर 91 के, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78 आंसर 78 आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर हम कहते हैं कि 6 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 6 का 60 भी होता है, 72 भी, 78 भी, 84 भी, समझ गए ना?
तो कोई किसी ऑप्शन में एक ही होता तो टिक मारते, बस भाग लेते। ये सब सीखोगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। 3 कारों का चाल का अनुपात इतना है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया, टफ नहीं है भाई। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, बस जिसको ये मालूम है तो हो गया। अब हमको स्पीड दिया गया, टाइम का रेशियो पूछा गया, तो एक तरीके से देखा जाए 1/2, 1/3, 1/4 करते हैं और इसका एलसीएम 12 लेते हैं। यहां 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 3, 6 4 3 आंसर, 6 4 3 आंसर। लेकिन अब धीरे धीरे आपको और एक्सपर्ट बनना है भाई, सीधे टिकी मारना है। देखो ये सब हमें धीरे धीरे डेवलप करना है। तो उस केस में प्यारे दोस्तों 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो 12 यूनिट आ जाएगा, ये बिल्कुल माइंड में। अब 12 में 2 से भाग दोगे 6 आएगा, 3 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 से भाग दोगे 3 आएगा, यानी 6 4 3 आ गया। तो ये स्टेप से बचोगे। और अब ओरल समझोगे। ओरल कैसे? 2 3 4 6 में से, मतलब 2 को 12 बनाना है तो 6 का गुणा, 3 में 4 का और 4 में 3 का, सीधे 6 4 3, कलम भी नहीं चलाया। तो ये चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला ही मैंने प्रूव करा दिया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक व्यक्ति a से b तक x kmph की औसत चाल से गया और वापस b से a तक y kmph की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। सर ये कब पढ़ाया? देखो मैंने बहुत आराम से इस किताब को पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम्पल से सीखोगे तब। यहां हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि कितने तरीके से एवरेज स्पीड लग सकती है। तो उसी में 2 का अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसे डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए? अच्छा आप लोग देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, मिशन इरिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम सब पढ़ा दिया हमने। ये सब प्लेलिस्ट अपडेट है, पढ़ो, खुशी मिलेगी। कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाए। कहता है A तथा B किसी एक ही दूरी को 9 kmph और 10 kmph की चाल से तय करता है। यदि A द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। हो गया ना डिफरेंस बिटवीन टाइम? हो गया ना? हो गया ना डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। मैं आपसे 10 मिनट पहले काम कर लेता हूं तो इसी का तो मतलब है डिफरेंस बिटवीन टाइम। ठीक है, टोटल टाइम नहीं, तो पहली की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर। अब ये बहुत बार आएगा डेल्टा टी, क्योंकि पेपर में ही पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन टाइम के लिए। तो कह रहा है A तथा B एक ही दूरी को 9 और 10 की चाल से चलते हैं। तो डिस्टेंस जो होगी, पहली की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, ओवरऑल 36 मिनट का अंतर, तो 36/60। 60 पीट लो। कहते 0 से ये 0 गया, 6 से ये 6 बार में गया, 54 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, 54। द राइट आंसर 54 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। यहां कहता है A B से दुगना तेज धावक है, B C से तिगुना तेज धावक है, C ने कोई दूरी इतने में तय की तो A ने। अच्छा एक बात को सुनो, अभी लेटेस्ट में ALP का एग्जाम हुआ, कई बच्चों ने गलत किया। क्या? ये दुगना तेज तिगुना तेज शब्द इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने गलत कर दिया। सुनो देखो, यहां पर हमेशा आपको इंग्लिश वर्जन चॉइस करना है, क्योंकि पेपर वाला डिसाइड ही नहीं करता। दुगना तेज धावक, तिगुना तेज धावक ऐसा बोल रहा है, तो इंग्लिश में देखो ट्वाइस एज फास्ट एज बी और थ्राइस एज फास्ट एज सी, यानी A B का 2 गुना और B C से 3 गुना, ये बोला गया और कुछ नहीं। क्योंकि ट्वाइस एज फास्ट एज बी
मोर नहीं बोला गया इंग्लिश में, मोर नहीं बोला गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यही गलतियां होंगी बच्चों से। तो हमको क्या दिया गया, स्पीड दिया गया है, फास्ट धावक है, स्पीड है, और ये तो बड़ा बेसिक हो गया भाई, ए बी सी। अब शब्द सुनना, ए बी से 2 गुना तेज धावक और बी सी से 3 गुना तेज धावक, ट्वाइस और थ्राइस। तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 का, यानी एक ही जो होगा वो 6 हो जाएगा। फिर भी आप ये समझो कि आप क्वेश्चन को यहां से पकड़ो, बी सी से 3 गुना तेज धावक, यानी सी की स्पीड अगर 1 है तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। और ए बी से 2 गुना तेज है, यानी बी की 3 है तो ए की 6 हो जाएगी, ये चीज। अब हमसे कहता है क्या, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, तो ए उसे कितने मिनट में। अब ये तो मेरे भाई स्पीड है, अब हमें टाइम लिखना होगा। और देखो थोड़ी देर पहले वाला लॉजिक, हाँ ये नहीं कि हमने बताया नहीं था सजाने के नंबर नहीं मिलते, ये वाला लॉजिक क्वेश्चन नंबर 23 में। अब क्या बताया था, 6 3 1, तो एलसीएम 6 हुआ ना, 6 में 6 से भाग दोगे 1 आएगा, 6 में 3 से भाग दोगे 2 आएगा, 6 में 1 से भाग दोगे तो 6 आएगा। यानी सी का जो टाइम है 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटे को 60 कहते हैं, 54 ये, यानी 114 मिनट का समय हो गया। तो 6 बराबर 114 के, तो 1 बराबर 19 के, और हमसे ए का समय पूछा गया तो 1 बराबर 19, यानी 19 मिनट इज द राइट आंसर। ऐसे करके आपको सीखना है, 19 मिनट इज द राइट आंसर, 19 मिनट इज द राइट आंसर। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 26 हर एक मासूम को क्लियर हो गया हो, मासूम ही हो आप लोग, ठीक है। चलिए, यहां कहता है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में इतनी की दूरी तय की, यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 है, तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो लाइन को हम लोग अगर सही से पकड़े मेरे दोस्त, लाइन को, तो हम यहां से पकड़ सकते हैं, एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से इतना है, यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो ट्रेन की 5 है और कार की 4 है, यही बोल रहा है 5 से 4, और एक रेलगाड़ी 19 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, कितनी, 19 घंटे में इतनी, तो 22 घंटे में कितनी, ठीक है। देखो 19 घंटे में, ये तो रेलगाड़ी है, तो 1235/19, रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लो, 19 से ये जाएगा 114 6 बार में, और 95 ये, यानी 5 बराबर 65 के, तो 1 बराबर 13 के, तो 4 बराबर 52, यानी कार की स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और 22 घंटे में कितना, तो 52 गुणे 22 आंसर आ जाएगा। 44 का 4 हासिल, 110 का 110 और 4, ये आंसर आ जाएगा। 1144 इज द राइट आंसर, 1144 इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चे शॉर्टकट की ओर जाएंगे। देखो शॉर्टकट आपको बता दें, थोड़ा सा बैंक में 5 ऑप्शंस आते हैं, 4 नहीं 5। तो यहां अगर आप 11 का मल्टीपल, क्योंकि यहां 22 घंटे लिखा है और 22 घंटे 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन में जाओगे तो बी 11 से कटेगा और नन ऑफ दीज बैठा है, तो यानी यहां आपको सॉल्व ही करना है, क्योंकि हो सकता है नन ऑफ दीज में वो वैल्यू आ रही हो, क्योंकि बैंकिंग में बहुत खेला होता है नन ऑफ दीज का, इसीलिए तो रखा जाता है कि कोई बच्चा अंधी टिक मार के दुनिया भर के शॉर्टकट वाले रूल से ना लगा दे। क्यों, देखो बैंक क्या चाहता है, पहले सुन लो। बैंक का मतलब ही कैलकुलेशन है। अब बैंक का मतलब ही कैलकुलेशन है, तो उसका मतलब क्या, कि वो चाहता है कि आपने जितने भी नियम तैयार किए, डिजिटल सम, दुनिया सम, ये नहीं लगाएंगे आप बैंकिंग के क्वेश्चन, उसका साफ कहना है। क्यों, इसीलिए वो हर बार नन ऑफ दिस देता है। मतलब पूरे पेपर में समझो
5 6 क्वेश्चन तो नन ऑफ दीज ही होते हैं, क्योंकि बच्चों को आजकल क्या है भाई, देखो नो डाउट कंपटीशन का जमाना है, 4 ऑप्शंस दे रहा है तो भाई हम डिजिटल सम मल्टीपल दुनिया भर का वही करेंगे, बच्चों को तो यही सिखाया जाता है। लेकिन उसी केस में वो बैंक का पेपर दे तो वो गलत कर देगा, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट वहां हानिकारक है, इसलिए बैंक में कट ऑफ कम जाता है। और मैं तो कह रहा हूं 5 ऑप्शन ही लागू कर देना चाहिए, ठीक है, 5 ऑप्शन हर एग्जाम में लागू कर देना चाहिए, एक नन ऑफ दिस होना चाहिए, जिससे हर बच्चा कलम चलाए और उससे कट ऑफ कम जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कट ऑफ कम जाएगा। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 kmph की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 kmph की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके अब ये डिस्टेंस आ गया ना, अब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी, डेल्टा टी, समझे नहीं, समझो। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा कि पहले की स्पीड 3 है, दूसरे की स्पीड क्या है 4 है, दोनों की स्पीड का अंतर 1 है, पहले 5 मिनट देरी से है, दूसरा 5 मिनट पहले है, 5 मिनट देरी से है 5 मिनट पहले है, तो यहां पर समय को जोड़ेंगे तो वो 10 मिनट हो जाएगा, 10/60, क्योंकि घंटा में तब्दील, तो दूरी चाहिए किलोमीटर में आ जाएगा, 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 किलोमीटर आ जाएगा। 28 का राइट आंसर 2 किलोमीटर होगा। एक प्यारा क्वेश्चन फिर से आपके सामने, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से अन्य कार बी से रवाना होती है, दोनों एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलते हैं, और एक दूसरे की और विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में। तेज गति, अब देखो इसको बेसिक से करो, पर बेसिक से भी केसेस लगेंगे, बता रहे हैं, 1 सेकेंड। अब अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट ज्यादा नहीं चलेगा। देखो केस 1 केस 2 करके समझो। केस 1, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से एक कार बी से रवाना होती है, यदि दोनों कार एक ही दिशा में परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं, परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं, यानी एक कार यहां से चल रही है, एक कार यहां से चल रही है, और 5 घंटे, यानी ये दूरी भी तय होगी, ये दूरी तय होगी, और तब इनका भरत मिलाप हो रहा है। पहले बात को समझना, तब इनका भरत मिलाप हो रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड अब काम करेगी। पहले बात को सुनो, तो अगर हम ये देखें, और यदि वे एक दूसरे, अच्छा 5 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो चोर पुलिस वाला काम समझो। चोर पुलिस वाला कि चोर 100 मीटर आगे खड़ा है, पुलिस 100 मीटर पीछे, 5 सेम डायरेक्शन में चोर पुलिस भागते हैं, तो 5 घंटे में मिलाप होता है, तो ये 100 दूरी कवर की जा रही होती है, और एक दूसरे की ओर, तो रिलेटिव स्पीड a माइनस बी हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1, बहुत बेसिक से बता रहा हूं भाई। आप पुलिस हो, मैं चोर हूं, मैं बी से भागूंगा अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में इधर की ओर, और आप ए से पकड़ने आओगे, तो कवर 100 करोगे ना, तो ये 100 दूरी, दोनों की रिलेटिव स्पीड a माइनस बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और 5 घंटा। अब केस 2 को समझो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं, इसलिए केस 2 को,
केस 2 में क्या है कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, 100 मीटर की दूरी है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं इधर इधर, और 1 घंटे में मिलना है तो 1 घंटा, 100, और a माइनस बी नहीं, अब a प्लस बी, क्योंकि जुड़ जाएगी स्पीड, क्या होगी, जुड़ जाएगी स्पीड, क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब दोनों केस में डिस्टेंस समान है, दोनों केस में डिस्टेंस समान है, तो देखा ये जाए, अब इसमें कई सारे खेले हैं, ठीक है, सौ सेम ही है ना मेरे भाई, यानी 5a माइनस बी बराबर a प्लस बी के, यानी 5a में से a गया तो 4a बराबर 6b के, यानी a अपॉन b जो स्पीड आएगा उसका रेशियो 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस चाहिए होगी तो 3x और 2x लिख देंगे, मतलब x का मान, स्पीड चाहिए ना, तो x का मान, अब ये दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 का अंतर x है, यानी इससे ये 20 बार में गया, यानी x बराबर 20 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है क्या, तेज वाले की तो 20 गुणे 3 60 kmph स्पीड हो जाएगी, तेज वाले की 60 kmph स्पीड हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेज वाले के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ और भी सोच रहा हूं, a माइनस बी में 5 घंटे लगते हैं, a प्लस बी में 1 घंटा लगता है। अगर ये टाइम का रेशियो हो गया, स्पीड देखोगे तो 1:5 हो जाएगी, 1:5, ठीक है, यानी 100 में 5 से भाग दोगे, 100 में दोनों की स्पीड का अंतर, तो 1 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे तो 20 आएगा, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हम ट्राई करते हैं, हाँ लगेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इसको एक बार को तो रिपीट कर देते हैं। देखो पहले तो हम लोग सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड a माइनस बी होगा, 5 घंटा 100 की दूरी कवर की जाएगी। दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड a प्लस बी होगा और 100 की दूरी 1 घंटा, और इसको कैलकुलेट किया। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से ट्राई करें, 60 आंसर आएगा, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो अब लग जाए तो अच्छी बात है, हमारा उद्देश्य सिखाना ही है, और लगेगा लगेगा ही, समझो। देखो दोनों केस में जो डिस्टेंस है, एक तरीके से जो कवर की जा रही है डिस्टेंस, वो 100 किलोमीटर की है। तो दोनों केस में जो डिस्टेंस का खेला है वो 100 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो पहले में रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों की स्पीड घटेगी और टाइम 5 घंटे का समय लेगा, और दूसरे में रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी और टाइम 1 घंटे का लेगा। काम वही है पर लिखने का तरीका कम हो रहा है। अब यहां पर देखो 5a तो यानी 4a आया बराबर 6b हो जाएगा, यानी a अपॉन b का रेशियो 3:2 हो जाएगा, 3 और 2। इसमें एक x लगा देते हैं क्योंकि स्पीड है वो निकालनी है। अब अगर इन दोनों स्पीड को घटाओगे तो घटाने पर ये x आएगा, 5 से ये गया सीधे 20 बार में, तो x बराबर 20 आएगा, तो 3x बराबर सीधे 60 आ जाएगा, 60 kmph आंसर हो जाएगा। तो आप इतना भी शॉर्ट करके इसको कर सकते हैं, समझ गए, और रेशियो से भी जाया जा सकता है, लेकिन हम यही बता रहे हैं। कहने का सेंस ये जो इतना ये बड़ा दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन इतना है एक्चुअल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी समान चाल के 3/4 से
चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समान समय कितना होगा? समान समय कितना होगा? अब एक बात को बहुत अच्छे से समझना, क्या जो स्पीड होती है मेरे भाई, स्पीड कितनी है? 4 है, तो 4 से 3 हो जा रहा है, ये बोला जा रहा है, कई बार बताया है। तो जो टाइम होगा ना, टाइम वो 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। और यहां पर क्या है? 20 मिनट देरी से, तो दोनों का अंतर 1 बराबर 20 मिनट से। तो हमसे कह रहा है समान समय कितना होगा? जब 1 बराबर 20 के तो 3 बराबर 60 के हो जाएगा, यानी उसका एक्चुअल टाइम जो पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, वो 60 मिनट आएगा, 60 मिनट। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब यहां से हम लोग जो 30 क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे तेजी से करने की। ठीक है, तेजी से करने की। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, एज ए टाइप है, एज ए टाइप है, मतलब नोट्स में बिल्कुल रटा होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तभी आंसर तेजी से आएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं 2 बूंद जिंदगी के ले लूं, समझ गए ना? दोस्तों ध्यान देना, कहता है स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 kmph, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर 42 है। कितने समय में? मतलब स्टॉपेज ले रही है और विदाउट स्टॉपेज, मतलब ये 2 प्रकार का खेला होता है इसमें। एक स्टॉपेज रुक रुक के चल रही है, मान लो पैसेंजर है, एक सुपर फास्ट है, राजधानी समझ लो, वंदे भारत, जो आपकी इच्छा है। तो एक स्टॉपेज में उसकी स्पीड कम हो जा रही है क्योंकि 28 की है, लेकिन जो रेगुलर चल रही है कोई स्टॉपेज नहीं, वो 42 का। फिलहाल यहां पर एक ही ट्रेन के बारे में चर्चा है कि उसको हटाकर उसकी स्पीड ये है, ये बोला गया एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो आपको हमेशा याद रखना है, दोनों को बिल्कुल रट के बैठना है। दोनों का अंतर 14 आया, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसी से भाग देना होता है, उसी से भाग देना होता है। और यहां पर हमेशा जो आंसर है ज्यादातर केस में, यहां पर ऑप्शंस पे निगाहें मारना, मिनट में आंसर लिखा है, लेकिन कह रहा कितने समय प्रति घंटा की औसत से, मतलब आंसर घंटा से देना था पर ऑप्शंस में मिनट लिखा हुआ है। ठीक है आंसर घंटा, ऑप्शंस मिनट, तो फिर हम मिनट के हिसाब से ही आंसर देंगे। तो ये तो हमारा घंटा में, अगर ऑप्शन में 1/3 घंटा होता तो वो आंसर, लेकिन वो तो है नहीं, तो मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 का गुणा कर देंगे, यानी 20 मिनट इसका आंसर आएगा। बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को रट के बैठना, क्या? दोनों की स्पीड का अंतर, जिसका समय सबसे ज्यादा है उससे भाग और गुणे 60, ये बिल्कुल प्रोसेस ब्लड में होना चाहिए। अब मुद्दा आया कि मान लो मैंने इस किताब में नवीन अंगणित में ये पहली बार बताया, तो सर क्या इस पे थोड़ा सा प्रकाश और डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल देंगे। तो ये सॉल्यूशन तो आपके लिए रामबाण है, आपको इसी से करना है, हमेशा हमेशा इसी से करना है। ठीक है, ठीक है, ये सॉल्यूशन तो आपके लिए रामबाण है, आपको ऑलवेज इसी से करना है। लेकिन मेरे दोस्त प्रोसेस देखो, यहां ये स्पीड हमें गिवन है, स्पीड 28 और 42 की लिखी है, इनका एलसीएम ले जो कि 84 आ जाएगा। ये हम लोग एक तरीके से लेट करेंगे डिस्टेंस को, 28 से इसको भाग दोगे तो ये 3, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या आता है, यानी टाइम आ जाएगा, ये घंटा में आएगा, और 42 से तो ये 2। अब एक चीज समझो, पहला समय क्या है? पहला
पहला समय क्या है, विथ स्टॉपेज है, विथ स्टॉपेज। दूसरा समय है विथ आउट स्टॉपेज। पहला समय विथ स्टॉपेज है, दूसरा समय विदाउट स्टॉपेज है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर रेलगाड़ी की चाल 28 से, जबकि स्टेशन में रुकने के समय को हटाकर इतना, कितने समय प्रति घंटा के औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, स्टेशनों पे रुकी, कितने समय स्टेशनों पे रुकी, 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 यानी विथ स्टॉपेज, रुकी, 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 विथ स्टॉपेज, रुकी, रुकी, विथ स्टॉपेज, यानी दोनों का अंतर एक, और जो हमारा कंपैरिजन हो रहा है वो विथ स्टॉपेज से हो रहा है, यानी इससे तो यहां 3 से भाग देंगे और ये हमारा आंसर होगा। भाई ये घंटा में तो टाइम दिया ही है, तो दोनों का अंतर एक होता है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, विथ स्टॉपेज से, क्योंकि 1 घंटा विथ स्टॉपेज ने अधिक लिया है, अधिक लिया है। तो कंपैरिजन में तो ये 3 से भाग, ये 1/3 घंटा, और इसी को समाज 20 मिनट के नाम से जानता है। तो ये हमारा ईमानदारी का प्रोसेस। लेकिन ना जाने कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आदत पड़ गई है रटने की, और वही सही है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, क्योंकि हमसे कह रहा है कितने समय प्रति घंटा की औसत रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, 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 तो उसने अब यहां 2 घंटा लेता है या 3 घंटा, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। किस पे ले रहा है, 3 पे, तो 20 मिनट के हिसाब से। समझ गए, बेहतरीन सुंदर सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। कहता है कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, तथा बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए बी की गति का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल बेसिक से कर दो, बिल्कुल, मतलब हम इतना बेसिक कर देंगे आंसर आ जाएगा। कार ए और कार बी की गति, यानी स्पीड का रेशियो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। पहली 448 8 घंटे में, तो ऐसे लिख दो 448 8 घंटे में। दूसरी 100 बी ने 9 घंटे में 110 किलोमीटर अधिक, तो 9 घंटे में 110 इसमें जोड़ोगे तो 558 हो जाएगा। बस इन्हीं का रेशियो चाहिए। खेलो मेरे भाई, काटो। 8 से ये जाएगा 8 5 40, 8 6 48, मोदी जी। 9 से ये जाएगा 54, और इसका भी रेशियो लोगे तो 28 और 31 आ जाएगा। 28 और 31 है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। 28 और 31 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो फिर इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे ए और बी की गति का अनुपात पूछा गया है, तो यही हो जाएगा। तो प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार ए एंड कार बी, एक बार और पढ़ ले, इसीलिए ऐसे ही होना चाहिए 5 ठो ऑप्शन। कार ए कवर अ डिस्टेंस 4488 आवर्स एंड बी इतना मोर कार ए, द रेशियो ऑफ द स्पीड, ठीक है, यही है, समझ गया। तो उससे क्या होगा कि कट ऑफ डाउन जाएगा एसएससी और रेलवे का। हाँ, बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में कि 28 31 आएगा, देखो यहां पर 28 31 की 31 28 इसी में खिला हो जाए। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति इतना है, बस इतना। देख लो यहां, अच्छा यहां क्या दे रहा है, 6 घंटे में कार कितनी दूरी। अब एक चीज समझो, हमको जो स्पीड दी जा रही है वो प्यार से करना, यही सब सीखना होता है। एक रेलगाड़ी और एक कार, यानी ट्रेन और कार की स्पीड हमें दी गई है 16 और 15 पर, लेकिन हमसे जो बातें चल रही है
एक बस 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है, यानी बस की स्पीड आ जाएगी 480/8, यानी 60 kmph बस की स्पीड हो गई। बी फॉर बस, इसकी स्पीड हो गई। फिर आगे कह रहे हैं क्या, बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। रानी रेलगाड़ी की गति का 3/4, माना ट्रेन की गति t है, उसकी 3/4 गति ये 60 है, 3 से ये 20 बार, यानी ट्रेन की स्पीड 80 kmph आ गई। और हमसे अभी 80 यानी 16 बराबर 80 के, 1 बराबर 5 के, तो 5 गुणे इतना, ये 75 की स्पीड हो गई कार की। अब आगे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, 6 घंटे में कार कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी कितना 75 है, और कितने घंटे में तय करना है, 6 घंटे में। 75 गुणे 6, 450 किलोमीटर हो जाएगा। 75 गुणे 6, 450 किलोमीटर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो 450 किलोमीटर होगा। समझ गए, क्लियर है? तो यही प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो वैसे भी देखो इसका 250% है, 2 का 250% 5 ही होता है, तो ये लाइन देता चाहे ना देता कोई फायदा नहीं। कह रहा है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ये जो दूरी दी गई इसकी भाषा के हिसाब से ये ट्रैक्टर की है। ट्रैक्टर 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तब तय करता है, तो ट्रैक्टर की स्पीड 30 kmph हो गई, यानी 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 15 के, तो ये 75 के, और पड़ोस वाला 45 का। अब हमसे कह रहा है कार और जीप की मिलाकर औसत गति। देखो एक चीज समझो मेरे भाई, यहां पर कोई दूरी को तो तय नहीं करा रहे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड जीप टुगेदर, कार एंड जीप की मिलाकर औसत गति। देखो कोई दूरी तो तय नहीं कराई गई कि इतनी दूरी इसने तय की, उतनी दूरी उसने तय की गई, सेम दूरी है, डिफरेंट दूरी है। तो इस क्वेश्चन में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति, यानी इन दोनों के योग का आधा। औसत का मतलब ही तो यही होता है जैसे 20 किलो 30 किलो का औसत कितना, तो दोनों का योग का आधा। क्योंकि यहां पर दूरी तो कोई तय नहीं की गई ना, तो 45 75 120 हो गया बटा 2, यानी 60 उनकी औसत स्पीड हो जाएगी। यहां पर आंसर यही होगा 60। ठीक है, और वरना फिर हम जा सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर ऐसा क्यों? सर दो तो आपको स्पीड दी गई तो भी, अरे डिस्टेंस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, बस स्पीड दे दिया, ना जा रहा है ना आ रहा है ना कुछ कर रहा है, तो फिर हम कैसे निकाल दें कि उनकी औसत स्पीड क्या है, क्या चल रहा है? तो फिर औसत यही होता है कि दोनों का योग बटा 2 आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखना, अन्यथा एक दिन खेला हो जाएगा, क्योंकि आदत खराब होती है ना। स्पीड दे दिया गया, एवरेज क्या था 2xy/x+y, वही लगाते रहेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 kmph की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 kmph से पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जाकर मिलेगी? अब एक चीज समझो, यही क्वेश्चन चोर और पुलिस है भाई। दिल्ली से मुंबई 40 की स्पीड से, मान लो मैं चोर हूं, मान लो मैं 40 की स्पीड से भागा, मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं जैसे शायद एग्जाम्पल नंबर 10 था। ठीक है, मैं चोर हूं, मैं 40 की स्पीड से भागा, 2 घंटे के बाद आपको मालूम चला, तो कहीं ना कहीं मैं 80 किलोमीटर आपसे आगे हूं ना। बोलो हाँ कि सर ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो,
कि भाई 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर मैं आपसे आगे हूं। अब आप भी मेरा पीछा कर रहे हो क्योंकि आप तो पुलिस वाले हो। सेम डायरेक्शन में 80, 60 और 40 का अंतर 20 हुआ। 80/20 यानी 4 घंटे के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा। अब कह रहा है दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी से मिलेगा, तो 4 घंटे के बाद जो दूसरी गाड़ी है 60 की स्पीड चल रही है तो उसमें 4 का गुणा कर दो, 240 इज द राइट आंसर। इसका आंसर मेरे दोस्त 35 का 240 हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ये तो हम अच्छे जानते हैं। देखो यहां गाड़ी गाड़ी तो गाड़ी ही लिख रहे हैं, माल गाड़ी, गुड्स ट्रेन बोला जाता है, माल गाड़ी की स्पीड है 40 kmph, तो मालगाड़ी बहुत तेज चलती है, ठीक है। और मालगाड़ी की बात क्या, दिल्ली से मुंबई, और ये कौन सी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस। जब मालगाड़ी से मुझे एक बात याद आई, मैं शेयर कर दे रहा हूं, पर आप इन सब चीजों को ये नहीं कि क्लिप काट के डिस्कशन करो। देखो एक्चुअल में मेरी वाइफ है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में और सीआरपीएफ में है, तो मैं तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति से लेकर दिल्ली तक मालगाड़ी से आया। अब उससे क्यों, देखो हम लोग को पूरा रिजर्व करना होता है, मतलब एक डब्बा, पूरा का पूरा डब्बा क्या, उसमें कई कोच अटैच किए गए थे मालगाड़ी में, वो दूध वाली गाड़ी थी, ठीक है। तो उससे मैं आया था भाई जी, इतने स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी ना, एक्सप्रेस ट्रेन भी फेल थी, ये समझ लो, समझने क्यों। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या था कि थोड़ा सा बता रहा हूं, सीआरपी के मतलब जवान थे सारे के सारे, और G20 में ड्यूटी लगी हुई थी, तो बाकी सिक्योरिटी वाले सामान भी थे, समझ गए हो ना, सिक्योरिटी वाले सामान, तो इक्विपमेंट थे। तो इतनी तेज गाड़ी आई, नॉन स्टॉप, किसी भी स्टेशन में उसने रोका नहीं, ठीक है, एक स्टेशन को छोड़कर, शायद झांसी में उसने रोका था, झांसी में रोका गया था, बाकी कहीं पर भी उसको ये नहीं किया। और ऐसे ही चलती हैं गाड़ियां, बहुत सारे जगह यही होता है जो डिफेंस के है, आपको मालूम नहीं चलेगा किस में लोग जा रहे हैं। आप कह दो सर आप उसमें कैसे, तो मैंने बताया नहीं, वाइफ है और मुझे आना था, मैं झांसी में उतर गया था, वाइफ की ड्यूटी दिल्ली में थी, तो वाइफ दिल्ली में आई, तो हम चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो बच्चे के साथ मैं भी उसी में चलाया था। अब कह दो सर आप उसमें कैसे बैठ गए, देखो आप किसी भी समुदाय में अगर रहोगे तो वहां के लोगों से दोस्ती हो जाएगी। मान लो आप पुलिस लाइन में रह रहे हो, ठीक है, मान लो सारे सीबीआई वाले रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हो, मान लो मोटा मोटा, तो आपके इंसान है, हम लोग भी आपस में सब कुछ हो जाता है। तो उसी के माध्यम से हमको भी लेके आया गया था भाई। हमको क्या, बहुत से लोग ऐसे थे सिविल में जो उस गाड़ी में बैठ के आए थे, समझ गए ना, क्लियर है। मालगाड़ी से मुझे याद आया, अब ये 40 फेल करे थे सबको, इसलिए याद आया, मन की बात थी तो मुंह से निकल गए। चलिए समझ, तो भैया 40 की स्पीड से 2 घंटे आगे, तो 40 दूना 80 किलोमीटर हो गया। अब रिलेटिव स्पीड कहते हैं सेम टाइम पे लगाते हैं, तो 2 घंटे के बाद अब 40 और 60, लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो 60-40 का अंतर आएगा 60-40 का अंतर आएगा 20 kmph टाइम। तो यहां से मेरे दोस्त, यहां से 4 घंटे का समय लग गया, 4 घंटे का समय लग गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये 4 घंटे और इसमें गुणा कर दोगे तो 240 किलोमीटर हो जाएगा, 240 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 240 इज द राइट आंसर, 35 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 kmph से तथा शहर जेड से वाई 65, अब शहर बोल दिया ना, देखो
यहां पर आप जब देखोगे इस वाले में जब औसत, तो यहां कुछ भी दूरी नहीं बोला गया था, कहां से क्या है, तो हमने दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया। लेकिन अब यहां पर शहर यानी दूरी के बारे में चर्चा कर रहा है कि y से z 60 और z से y 65, तो कार की औसत स्पीड, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला। हो गया मेरे दोस्त, 2 ऐसे 60 ऐसे 65 ऐसे, दोनों का योग 125 ऐसे काटो। देखो इसके 5 से ये 12 बार में जाएगा, इसी के 5 से ये 13 बार में, और ये 5 बना रहेगा। यहां नीचे 2 का गुणा कर लो, ऊपर भी 2 का गुणा कर लो, ठीक है। 12 दूनी 24 और ये 26, 25 का स्क्वायर 625 में से 1 कम करोगे 624 आएगा, और नीचे 10 से भाग दोगे ये, यानी आप ब्लू कलर वाले को सॉल्व कर लेना, 62.4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, वो भी नहीं होगा, हो जाएगा। 37। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, और बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। देखो यानी टाइम दिया गया 18 सेकंड में, देखो 18 सेकंड में एक खड़ी हुई बस को पार करता है व्यक्ति, यानी मैन क्रॉस करता है बस को 18 सेकंड, और बस क्रॉस करता है 4 सेकंड में एक खंबे को, 4 सेकंड में एक खंबे को। तो ये अब मोटा मोटा पहले इसको समझ लो, जब व्यक्ति बस को क्रॉस कर रहा है तो उसने बस की ही डिस्टेंस को क्रॉस किया है, और जब बस एक खंबे को 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है, एक तरीके से बस अपनी ही डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है खंबे के माध्यम से, तो दोनों में डिस्टेंस एक ही है, तो टाइम का रेशियो 18 और 4 हो गया। तो अगर स्पीड का रेशियो चाहिए होगा, दोनों में डिस्टेंस समान हो गई, कांस्टेंट हो गया, अब तो 4 और 18, यानी स्पीड का रेशियो 2:9 आ जाएगा। अब यहां पर भी मुद्दा है, 2:9 जो आया है ये मैन और बस का रेशियो स्पीड में, लेकिन हमसे कह रहा बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात। यही तो खेला है, यही तो खेला है। द स्पीड ऑफ द बस एंड द पर्सन आर इन द रेशियो, बस यानी 9:2 आंसर होगा, इसका आंसर 9:2 होगा। लेकिन बच्चा जल्दबाजी में इनमें से कोई नहीं मार के चला आएगा, समझ गए? इसीलिए 5 ऑप्शन मुझे लगता है होना चाहिए, कट ऑफ तभी कम जाते हैं। ठीक है, मुझे जो लगता है इसमें, अब ये नहीं कि सर आप ऐसा कह रहे हो। 9:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन अब तो समझ गए होगे ना, अब तो उड़ाओगे ना। कह रहा है ए से बी 60 kmph से जाता है, बी से ए 40 आता है, संपूर्ण यात्रा की औसत। तो आपके माइंड में फॉर्मूला है ना 2xy अपॉन x प्लस वाई। खेल जाओ मेरे भाई, दोनों का योग 100 ऐसे, 24 दूना 48 आंसर, मुद्दा खत्म। कई बार बताया है फिर से, लेकिन ये वो है जो थोड़ी देर पहले विद स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज वाला बताया था। अब देखो एक 64 है, एक 48 है, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है थोड़ी देर पहले, मैं दिखा देता हूं, मान लो कोई बच्चा देखने आए तो क्वेश्चन नंबर 31 से कॉन्सेप्ट को सीख लेना, जहां हमने 2 तरीके प्रॉपर बताए। यहां हम उड़ा देंगे 64 और 48, तो दोनों का अंतर कितना, 16। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग दे दो, और मिनट में आंसर है। देखो यहां घंटे में बस पर ऑप्शन तो मिनट में है ना, 60 का कर लो, 15 मिनट आंसर आएगा। अब इससे फास्ट नहीं होता, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आदत डाल लो भाई। जो हमने बताया ना टाइप है, इनको रटा होना चाहिए, तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए। एक 64 की स्पीड से जब विदाउट स्टॉपेज है, एक विद स्टॉपेज है 48, दोनों की स्पीड का अंतर 16/64 गुणे 60। ठीक है, तभी तो दूसरों से अलग हो गए। कह रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल इतना है, तो कार कितने समय बाद पकड़ेगी? भाई चोर पुलिस वाला। ठीक है, देखो एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप समझ लो, जीप पुलिस वाले चला रहे हैं, कार चोर चला रहे हैं, सीधी बात है, जनरली बात कर रहे हैं।
कह रहा जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, कौन? कार आगे है। तो चोर पुलिस वाला ही कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। तो दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। चोर 75 से भाग रहा है, पुलिस 90। 75 से कार से भाग रहा है ना, पुलिस जीप से आ रही है 90 की स्पीड से, आए 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 आए, समझे, सारन मारते हुए। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 90 और 75 का 15 हो गया। और ये टाइम 1/3 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब मिनट में आंसर बताना है तो 1/3 गुणे 60, 20 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट आंसर आ जाएगा। अभी 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के बाकी हैं, सारे बताएंगे। देखो एक बात को याद रखना, हम लोग शुरू में बहुत स्लो थे एग्जाम्पल में, पहले 10 क्वेश्चन बहुत स्लो वर्जन में पढ़े, फिर 20 क्वेश्चन स्लो, अब धीरे धीरे अब 20 बचे हैं। मुश्किल से 30-40 मिनट में उन 20 क्वेश्चन को हम निपटा देंगे, समझ गए? तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, घटानी नहीं है। हाँ, अब क्या है, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से करेंगे। 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी 70 की स्पीड से, 8 AM पे 70 की स्पीड से चल रही है। और 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए 110 की स्पीड से, सेम क्वेश्चन कराया। दोनों आपस में कब मिलेंगे? तो अब देखो हमने क्या बताया था, ये 8 बजे चल रही है और ये चल रही है 10 बजे। हमें इस पे फोकस करना है, 8 और 10। तो पहले 2 घंटे तो चली, यानी टोटल दूरी थी 500, 1 घंटे में 70, तो 2 घंटे में 140। तो ये कम पहले कर देंगे, ये कम पहले कर देंगे, क्योंकि अब 10 पहले बजना है ना। मैं 8 बजे चल रहा हूं, आप 10 बजे चल रहे हो, इसका मतलब सो ही रहे, 2 घंटे चल लिया। तो 500 में 70 दूना 140 कम कर दिया, यानी अब दूरी बची 360। दोनों के रिलेटिव टाइम अब सेम हो गए, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे 70, 180, 110, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। देख लो 180 क्या लिख रहा हूं, जोड़ देंगे 360/180, यानी 2 घंटे के बाद इनका मिलाप हो जाएगा। लेकिन ये जो जोड़ेंगे समय 10 AM में 2 घंटे जोड़ेंगे तो 12 PM हो जाएंगे, दोपहर के 12 बज जाएंगे, 12 PM आंसर। सेम क्वेश्चन पहले भी कराया है, थोड़ा वहां स्लो वर्जन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 बैंक में आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन SSC में आया हुआ है। अब बच्चा जो तैयारी करता है वो ये सोचता है बैंक का क्वेश्चन क्यों करें, SSC को क्यों करें, हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में भी ये आता है। जनरली बता रहे हैं, हम पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती में भी आता है, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आता है, पर सन देख लेता है, हम क्यों पढ़ें। ये चीज है, ये नहीं सोचता कि कॉन्सेप्ट मैथ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, वो नहीं सोचता बच्चा आजकल। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 kmph बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लेती है। अब देखो कई तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो कुछ दूरी, तो पहले जो समय लग रहा है 4.5 घंटे का लग रहा है, 4:5, ये टाइम, पहले का टाइम ये है, लेकिन स्पीड बढ़ा दी गई तो आधा घंटा कम लग रहा है। तो इसमें आधा घंटा कम कर दोगे तो 4। अगर हमें इसका रेशियो लेना हो तो 50 पैसे से भाग दोगे तो 9:8 हमारा किसका, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर स्पीड चाहिए होगी तो 8:9 आ जाएगा, 8:9 आ जाएगा। बोलो हाँ। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, बहुत अच्छी बात है, और यदि इसकी गति 5 kmph बढ़ा दी जाए तो वही दूरी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, आधा घंटा कम, 4.5 में आधा कम कर दोगे 4 घंटा, यानी 9:8, तो स्पीड 8:9 हो जाएगी, 8 और 9 हो जाएगी। बोलो हाँ। तो स्पीड 5 kmph बढ़ाया तो दोनों का अंतर 1, और यही 5 kmph के आ गया, 1 बराबर 5 kmph आ गया।
कह रहा कार की धीमी गति कितनी है, 1 बराबर 5 के, तो 8 बराबर 8 गुणे 5 40 kmph हो जाएगा। धीमी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। समझ गए? है ना आसान? सीखो। ये क्वेश्चन शुरुआत में सिखाया था, आप तो तेजी से बताएंगे। जहां हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एवरेज जो होता है, मतलब जब हमें स्पीड दिया जाए तो टाइम का रेशियो होता है। किसका? टाइम का। क्वेश्चन नंबर यहां जाओगे तो 18 देखोगे, सीजीएल मेंस में आया हुआ है, सेम पैटर्न सीजीएल मेंस में आया हुआ है। और यही क्वेश्चन मैं ऐसे बताने जा रहा हूं। कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, यानी 61/9 ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। उसने आंशिक रूप से 4 kmph में पैदल तो 4 ऐसे, और 9 kmph साइकिल से तो 9 ऐसे। मिक्स एंड एलिगेशन से कर दो। याद रहे, स्पीड स्पीड स्पीड, लेकिन जो रेशियो आएगा वो टाइम का होता है, ये याद रखना। मिक्स एंड एलिगेशन लगाओगे तो वहां पर ही पढ़ाया। अब इसमें भी हमने आपको निंजा टेक्निक बताई। ये 9 है ना, तो यहां 9 का गुणा कर लो सब में, अब घटा लो। अब घटाने में आसान होगा क्योंकि 9 से ये 9 गया मोटा मोटा, 81 में 61 गया तो ये 20 आया, 61 में 36 तो मैं घटा ही नहीं पा रहा हूं, 61 में 36 तो 36 25 25 26 नचौक 36 होता है ना, 36 में अगर मैं 24 जोड़ू 25 जोड़ू तो आ जाएगा 36 25 61 होता है। इसका रेशियो 4:5, लेकिन ये जो 4:5 है ये 9 घंटे का ही रेशियो है, यानी 4 बराबर 4 घंटे के और 5 बराबर 5 घंटे के। और हमसे कह रहा पैदल कितनी दूरी तय की, पैदल कितनी दूरी तय की, तो हमारा 4 घंटे और 4 घंटे 4 की स्पीड, क्योंकि पैदल स्पीड ये है, तो इन दोनों का गुणा 16 किलोमीटर आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस वन 16 किलोमीटर आ जाएगा। यानी 43 का जो सही आंसर है वो 16 किलोमीटर आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे। 43 का आंसर 16 किलोमीटर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 54 kmph के वेग को 4 मतलब मीटर पर सेकंड में बदलने प्राप्त, देख लो 54 ऐसे kmph है, तो हमने शुरुआत में कौन से बताया था, kmph को मीटर पर सेकंड 5/18 का गुणा 18 से ये 3 बार में जाएगा, 5 × 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी 44 का आंसर 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। भर भर के पढ़ाया ये। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी समान चाल से 10 kmph बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा कम लेता है। स्टार्टिंग में एक तो एग्जाम्पल में ही पढ़ाया है। देखो डिफरेंस बिटवीन टाइम, क्योंकि समय कम हो जा रहा है, यानी डिस्टेंस बराबर पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप के हैं, डेल्टा टी ये है, यानी एक्चुअल स्पीड उसकी x थी, कह रहा 10 kmph बढ़ा दिया जाए तो x + 10 हो जाएगा, दोनों का अंतर 10 है, 3 घंटा और टोटल दूरी है 360। अब इससे ये जाएगा 120 बार में, 20 का गुणा हो जाएगा, यानी 1200 बराबर x + 10। अब 1200 को ऐसा ब्रेक करना है कि अंतर 10 का आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है 40 × 30 होता है, और यही 30x हो जाएगा, x बराबर 30, क्योंकि 30 10 40। हमसे गाड़ी की समान गति पूछ रहा है, 30 kmph हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा 45। अब कोई बच्चा ये कह दे सर हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैं बार बार बोलता हूं एग्जाम्पल पड़ोसी देखेगा, कौन से पड़ोसी देखेगा, वो एग्जाम्पल नंबर 6 पड़ोसी देखेगा। बताओ, देखो पड़ोसी देखेगा, कैसे नहीं सीखोगे।
और यहीं पर वैरायटी सिखा दी गई है। 6 देखो, 5 देखो, 2 बार बताया, रेशियो से भी बताया है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। 6 देखो, ये चीजें हैं, तो ये चीज हमें सीखना चाहिए एग्जाम्पल से। अरे मेरे भाई आ जाओ, करण अर्जुन आ गया। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते को एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। यानी 2 मिनट में, वो एक तरीके से गोलाकार बोला गया, गोलाकार समझ रहे हो ना मेरे भाई, गोलाकार तो समझ गए ना, सर्कुलर पाथवे, और उसमें जो होता है वो 2 पाई आर होता है सर्कुलर पाथवे। तो 2 ऐसे कह रहा, पाई को भैया 3.14 लेना है तो 3.14 लेंगे, और आर अर्ध व्यास का मतलब ये त्रिज्या है, समझ गए ना। ये तो 2 से 1 मिनट में अगर देखा जाए तो 2 से भाग दे दोगे तो 2 से 2 गया, इसका गुणा 314 मीटर, यानी और मीटर मिनट में आंसर, तो आंसर होगा 314 मीटर पर मिनट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 46 का बी हो जाएगा, 314 मीटर पर मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 का, समझ गए ना, ठीक है मेरे दोस्तों, प्यार से पढ़ते रहो, ठीक है, चीजों को सीखते रहो, याद रखना पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे तभी बेहतर है। अब देखो ये चीज यहां सीखे ना, ठीक है, अब ये नहीं, अब बच्चा क्या सोचता है, किसी चैप्टर का 20 क्वेश्चन लगा ले, 25 लगा ले, तो खेला होना ही होना, ठीक है, पूरा पढ़ो, पूरा कंप्लीट। अभी तो एक्सरसाइज जब बी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो बात अलग है, एक्सरसाइज बी अभी एग्जाम में लेटेस्ट में नहीं आ रहा है, और पहले आते थे तभी तो वो क्वेश्चन। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी की जाए। अब समय में 20% कमी, तो 20% का मतलब परसेंटेज में बताया था 1/5 होता है। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में, यानी टाइम जो है पहले 5 था अब 4 हो जा रहा है, तो एक कार चालक को कार चलाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी है। तो अब ये स्पीड है, समय कम, तो स्पीड 4:5 हो जाएगा। स्पीड में वृद्धि की बात कर रहा है तो दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, यानी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 43 का आंसर 25% की वृद्धि। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 स्टार। फिर से सर ये 5 स्टार क्यों दे दिया, देखो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग सीखना कौन सा क्वेश्चन, ध्यान देना मेरे दोस्त। हाँ जो बाद में कह दो सर वाई दिस कोलावरी इतनी तेजी से क्यों बता दिया। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 सीखना जाके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सीखना, तब ये क्वेश्चन आपको जो अभी हम बता रहे हैं वो समझ में आएगा, क्योंकि पहले वहां देखोगे तो बहुत आराम से बताया, यहां पर 2 बार बताया है, तब ये सॉल्यूशन सुंदर सा दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सब जगह ये क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा है, जब आता है बच्चा कर नहीं पाता, ये भी है, और होता आसान है, ये भी है, ठीक है, समझो। एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल सब जगह 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। अब इसी लाइन को डिकोड यहीं करते हुए चलना है। बी अगर समय टी लेता है तो ए जो लेता है वो t+2 आवर्स लेता है। फिर कह रहा है ए अपनी चाल को दुगनी कर दे, दुगनी, यानी यहां पर जो हम खेल रहे हैं वो स्पीड ऑफ ए के बारे में चर्चा, यानी पहले उसकी स्पीड 1 थी और अब दुगनी हो गई। ए अपनी स्पीड को 2 गुनी कर दे, तो 1 से 2, तो जो टाइम भी आएगा ए का वो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1।
ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम, बी से 1 घंटा कम। अब 1 घंटा कम तो बी ने टी टाइम लिया है, इससे 1 घंटा कम, यानी अब ए लेगा टी माइनस 1 आवर्स। अगर मैं डिफरेंस बिटवीन टाइम देखूं तो 3 घंटे का अंतर हो गया ए का, तो यहां पर जो अंतर आया वो 1 बराबर 3 घंटे का हुआ, यानी ए 6 घंटा एक्चुअल में लेता है। अब हमसे कह रहा है क्या ए की चाल ज्ञात करो, ए की चाल यानी एक्चुअल वाली ही पूछता है। तो 6 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की थी, 30 बटा 6 यानी 5 kmph की स्पीड हो गई। तो ये इसका सॉल्यूशन है। 48 से पहले क्वेश्चन अभी दिखाए थे, शायद 5 या 6 नंबर था, उसको देखना, फिर इसको देखना, फर्जी क्वेश्चन और बनाना सीख जाओगे। बी का टाइम टी, ये 2 घंटा अधिक, फिर कंडीशन कहता है उसकी स्पीड को 2 गुना, 1 से 2 कर देंगे तो समय 2 से 1 हो जाएगा, फिर 1 घंटा कम, तो ये अब इनका अंतर निकालोगे 3 घंटे, 1 प्लस का 2 माइनस 1, 3 घंटे का अंतर, तो 1 बराबर 3 के तो 2 बराबर 6 के, और 30 किलोमीटर चलाना है तो 30 बटा 6 यानी 5 kmph आंसर आ जाएगा 48 का। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, ढीला हो जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 kmph से वापस आता है, बी से ए 6 kmph, ए और बी तक पहुंचने में, बी और ए तक पहुंचने में समय का अनुपात, ये तो सिंपल है, पहले ए से बी 4 फिर ये 6, तो ये तो स्पीड हो गया ना, तो टाइम चाहिए ना, तो टाइम 6 से 4 हो गया। अब इसी का रेशियो देखना है 3:2, फर्जी क्वेश्चन, 3:2, इसका आंसर 3:2 हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने और घुड़सवार, बहुत आता है, बैंकिंग के प्रीवियस रेलवे के प्रीवियस ईयर में 10 बार पढ़ा हुआ है, तो ये एज ए टाइप याद रखना, बहुत इजी वे से सीखना। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने और घोड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो पैदल गया तो उसे बाय वॉकिंग बोलना है, और हॉर्स राइडिंग से आया तो HR मतलब हॉर्स राइडिंग से आया। टोटल समय उसने 4 घंटे 30 मिनट का लिया। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लिया, बोलो हाँ। फिर कह रहा है वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और आने में 8 घंटे 20 मिनट लेता है। तो बाय वॉक जाने और आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय ले रहा है उसी दूरी को। तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लेगा। अब एक चीज देखो मेरे दोस्त, एक चीज देखो बहुत अच्छे से, बाय वॉक ये है, आना जाना तो 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे पूरे में, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा जब करना तो इसको 8 घंटे 60 मिनट लिखना। हाँ, ये नहीं कि तुम 9 घंटा लिख दो, हाँ बात वही फिर से करना पड़ेगा भाई। 8 घंटा 60 मिनट का मतलब ही 9 घंटा होता है। अब हमसे घटाने तो ये घटेगा, तो आना जाना हॉर्स राइडिंग से ही कर रहा है, हॉर्स राइडिंग, तो 8 घंटा 60 मिनट में 8 घंटा 20 मिनट यानी 60 मिनट में 20 मिनट घटाओगे तो दया 40 मिनट आएगा। समझ गए ना, तो 40 मिनट आंसर होगा। और अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। अभी देखो रेलवे के क्वेश्चन में, अब ये लेटेस्ट हुआ है रेलवे ALP 2024, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया, लेकिन अब इसी पैटर्न का, अब देखो यहां कितना आसान है, इसको शॉर्टकट कैसे, देखो ये भी दूरी 24 है, ये भी दूरी 24 है, ये भी दूरी 24, यानी दूरी समान है, और 3 स्पीड दी गई 6, 8, 12, 6, 8, 12 औसत स्पीड चाहिए।
तो तीनों में दूरियां समान है। अब दूरी समान है, मैं दिखा दे रहा हूं मैं करने क्या जा रहा हूं, वो पहले दिखा देता हूं जो बाद में टेंशन में आओ। जब मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ रहे होगे वहां हमने इसकी पूरी थ्योरी बताई, जैसे ये वाली थ्योरी। अब दूरी समान है यानी 1:1:1, तो पहले इसका एलसीएम 60, 6, 3, 2 आया, और दूरी समान है तो 3, 60 गुणे 3 ऐसे, और 6, 3, 9, 2, 11 से भाग दिया, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अगर दूरी अलग अलग होती तो यहां 2, 3, 4 का गुणा करते, 6 दूनी 12, 9 और 8 उसके योग से भाग देते, और ये जो 9 दूरी है 60 में 9 का गुणा करते। समझ गए ना? इससे हम करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो दूरी हमारी 6, 8, 12 है, 6, 8, 12, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 से भाग 4, 8 से 3, 12, इससे ये 2 आया, बोलो हां। 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, और इसमें आपको ध्यान देना दूरी समान है, यानी 1:1:1 के रेशियो में है। 24 ऐसे, 3 ऐसे, समझ गए ना? 7 दोनों 9 से भाग, 9 से मतलब 3 से ये गया 8, 8, 3 से 3 यानी 24/3, खत्म बात। ये तो जा ही रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा हूं मैं। 3 से ये 3 बार, 3 से ये 8 बार, यानी इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत स्पीड इसकी प्यारे दोस्तों 8 आ जाएगी। समझ गए? एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 kmph की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचता है। वो प्रथम आधी दूरी 60, तो शेष की दूरी औसत चाल क्या है? अब देखो ये भी क्वेश्चन अभी सीजीएल तक की लेवल में आया हुआ है, और बड़ा सिंपल है भाई। टोटल दूरी है 90 किलोमीटर, समय लगता है आपको 3 घंटे का। कह रहा प्रथम आधी दूरी 20 kmph से, आधी दूरी 45 और 20 की स्पीड से चल रहे हो, तो यहां से टाइम निकाल लो, 2.25 घंटे का टाइम लगता है भाई। 9/4 यानी 2 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। तो अब जो दूरी आपको एक्चुअल टाइम पहुंचना है 3 घंटे, तो 2 घंटा 15 मिनट इस्तेमाल कर लिया। तो अब जो समय बचा भाई, इसको 3 घंटे को मतलब क्या बोलते हैं, 2 घंटा 60 मिनट बोलते हैं ना भाई, बोलो हां। तो 2 घंटा गया, 60 में से 15 यानी 45 मिनट बचा, 45 मिनट बचा, और 45 मिनट में आपको आधी दूरी तय करनी है, 45 किलोमीटर। तो अब हमें kmph में चाहिए, तो 60 से यहां गुणा कर दोगे, भाग दोगे, तो ये किलोमीटर घंटा में बन जाएगा, और ये तो किलोमीटर में है तो 60 का ऊपर जाएगा, तो 60 kmph की स्पीड से। तो बची हुई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना है। समझ गए? और ये चीज बताई है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, कि पहली बार बता रहे हैं, ये सब मैं दिखाता हुआ चल रहा हूं। इसीलिए मुझे ये किताब थोड़ी अच्छी लगती है, कि थोड़ी देर बाद फिर से आप आ जाओगे तो रिवीजन हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सीजीएल मेंस में आया, लो देख लो देख लो, टीयर 2 2014, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बारीकी और ली गई। ठीक है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 और 45 से वापस आने पे यदि उसे 1 घंटा अधिक, देखो 1 घंटा अधिक, डिफरेंस बिटवीन टाइम, 1 घंटा अधिक यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, यानी 50 से जाता है 45 से आता है, दोनों के बीच की स्पीड का अंतर 5, 1 घंटा अधिक डिस्टेंस हमसे पूछ ही रहा है। 5 से ये 10 बार, 450 किलोमीटर आंसर, खत्म बात। 53 का आंसर 450 हो जाएगा। ठीक है, एक बस एक गांव से 12 kmph गति से तय करती, 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। यदि 20 kmph की चाल चले 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। फिर से वही चीज, डिफरेंस बिटवीन टाइम,
पहले स्पीड 12 है, फिर 20 है, दोनों की स्पीड का अंतर 8। पहले 8 मिनट देरी से है और अब 10 मिनट पहले, तो समय जुड़ेगा 18 हो जाएगा बटा 60, क्योंकि घंटा में तब्दील। अब काटो पीटो। कहते 20 से ये 3 बार, 3 से ये 6 बार, 6 बार। गांव से स्कूल के बीच की दूरी दशमलव में आ रहा मेरा, तो रुक जाओ 1 सेकंड मेरे भाई। 12 20 ठीक है, 8 10 18 भी सही है। घंटा गांव से स्कूल के बीच दूरी 3 यहां आया, 24 2 9 आएगा, सही है। देखो इससे ये 3 बार में गया, ये 24 हो गया, 12 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में। देखा आपने एक चीज देखा, जब हमने पेन नहीं चलाया तो हमने आंसर 9 बता दिया कैलकुलेट करके, और यही चीज आपको सीखना है। वो तो बाद में हम काट के दिखा रहे हैं कि ऐसे होगा। अच्छा उस टाइम मेरा कलम रुका था, मुझे कहीं डाउट हुआ था, समझ गए? हाँ वो पता नहीं रुक जाता है अपने आप, जो भी आप समझ लो। एक कार पहले 35 kmph की यात्रा 45 मिनट में, शेष 69 इतना, तो कार की औसत गति कितनी है? सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो। क्या? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई 35 किलोमीटर, बाद में 69, पहले 45 मिनट, फिर 75। ये मिनट में है तो घंटा में तब्दील कर लेंगे, घंटा में चल रहा होगा तो 60 से और भाग दे देंगे, घंटा में तब्दील हो जाएगा। समझ गए? अरे मेरे देवताओं बोलो हां, ना तो कहना नहीं, ठीक है, ना तो कहना ही नहीं। अब देखा जाए ऊपर 9 5 14, 6 3 9, 1 10, 104 हो गया। ये 120 बटा 60 यानी 2 घंटा हो गया, यानी 52 kmph की स्पीड हो गई। 55 का आंसर 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन बताएंगे। सर्दी में हिम्मत खत्म हो जाती है, ठीक है, बता दे रहे हैं। अब ये एमबीए में आया है, पर सेम क्वेश्चन अगर मुझ पे 1% भी ट्रस्ट है, रेलवे भर्ती में भी आया है, एसएससी में भी आया है, सेम क्वेश्चन। रेलवे भर्ती में भी आया है और एसएससी में भी आया है। सही से किताबें खोलना, ठीक है, मिलेगा, 100% मिलेगा। कह रहा रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ कार द्वारा तय करता है, यानी टोटल दूरी है 760। देख रहे हो, 760 की दूरी है, कुछ दूरी। अच्छा अब वो आगे कह रहा है कि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा 160 बोल रहा है, तो 160 किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा, टी फॉर ट्रेन। शेष कार द्वारा 160 इसमें कम कर दोगे तो 600 आया। ये किससे तय कर रहा है? कार द्वारा तय कर रहा है, और समय लग रहा है 8 घंटे का। कितना? 8 घंटे का। फिर आगे बढ़, यदि मैं 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता तो 240 ट्रेन से, तो अब इसमें 240 कम कर दो, 60 में 40 गया 20, 520 कार से, तो कह रहा है 12 मिनट अधिक समय लेता है, यानी 8 घंटे तो लेता ही लेता है, 12 मिनट तो यानी 12 बटा 60 यानी 1 बटा 5 घंटा, और यानी 41 बटा 5 घंटे का समय लेता है, यानी 41 बटा 5 घंटे का समय। फिर हमसे कहता है कि प्रभु रेलगाड़ी तथा कार की गतियां बताओ। तो अब बड़े इजी वे से पहले हम कार निकाल ले रहे हैं। 160 240 का एलसीएम 480 होता है, यानी यहां 3 का गुणा कर लो, तो सिंपल है, यहां 2 का कर लो। और पेपर टाइम यही करते हैं बच्चे, ये भी याद रखना। 1800 ऐसे करके घटा दो, ठीक है, दिख रहा है ना, घटा दिया। अब यहां घटाओगे तो 1800 में से 1040 जाएगा, 1800 में से 1040 जाएगा तो 860 आ जाएगा अपॉन सी, 24 ऐसे, 82 बटा 5, 120 में से 82 जाएगा तो 36 18, नहीं ये 760 आएगा, ठीक है, ये घटाने में गड़बड़ कर दिया, 760।
1800 में 1040 घटाओगे तो 760 आएगा। ठीक है, 120 में से ये 38/5 कट नहीं रहा था ना, मैं तुरंत ही समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। इससे इसको खेलना है। 38 से ये जाएगा कितनी बार, 20 बार में, 5 से, तो ये c बराबर कार की स्पीड 38 से 20 बार 5 का गुणा कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी, 100 kmph। समझ गए, इसमें कोई आपत्ति है खुल के बोलो। कार की हो गई 100 kmph। अब अगर 100 किसमें है, एक ही ऑप्शन है बी में और डी में भी है। अब हमें किसकी गति निकालनी है, रेलगाड़ी की। कार यहीं वाले रख दो, इस वाले में अच्छा दिख रहा है ना। 100 यहां रखोगे तो 6 हुआ, 8 में 6 गया, 2 हुआ, और 2 से भाग दोगे 160 का 80, यानी ट्रेन की स्पीड 80 है, कार की इस बार ज्यादा है। तो 80 और 100 आंसर यानी बी हो जाएगा, 100 और 80। ठीक है, रेलगाड़ी तक कार की स्पीड, ट्रेन और कार रिस्पेक्टिवली आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि और किसी में 180 180 नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। मोदी जी 56 इंच, समझ गए ना, टफ क्वेश्चन था। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी kmph की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन कारण वह क्यों कम दौड़ता है। तो फिर से रिलेटिव स्पीड, भाई डिस्टेंस एक है, पी की स्पीड से दौड़ा लेकिन फिसल गया तो क्यों। अगर इस रिलेटिव स्पीड तो ये हो गया, और उसमें कह रहा 8 घंटे का समय लगता है, बस यही आंसर हो गया, खत्म बात, मैच ही नहीं कर रहा। तो 1/r कर दो बराबर p माइनस क्यू, ये इधर गया ये इधर, तो अब ये मैच कर गया, आंसर आएगा 1/r p माइनस क्यू। अब कैसे समझो, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, अब मान लो p kmph की स्पीड से दौड़ रहा हूं और लेकिन फिसलन है, तो आगे दौड़ा फिर पीछे आ गया, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, p माइनस क्यू। ठीक है, समझ गए ना। और समय कह रहा है, समय को यहां पर क्या कह रहा है, r घंटे लगते हैं, तो r और वो 1 किलोमीटर था तो 1। ठीक है, समझ गए, हो गया। अब गिर के तो बताएंगे नहीं हम कि गिर जाएं, तो सर ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी सीखा था, अभी फिर सीख रहे हैं, तो आप सीख लेना अच्छे से। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घोड़सवार करके 5 घंटे 45 मिनट, यानी वाया वॉक और हॉर्स राइडिंग से, देखना यहां तरीका 5 घंटे, सारा खेल तरीका है, 45 मिनट का समय लेता है। दोनों तरफ घोड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग से चले तो 2 घंटे बचा लेता है, 2 घंटे बचा लिया, यानी दोनों तरफ 3 घंटा 45 मिनट का समय लेगा। तो दोनों तरफ पैदल बोल रहा है। अब सुनना, यहीं पर यहां 2 का गुणा, यहां 2 का, यहां 2 का गुणा करोगे। अब 2 का गुणा करोगे तो कैसे, इसको 10 घंटे ही लिखना और ये 90 मिनट लिखना। हाँ, ये नहीं कि 11 घंटा 30 मिनट चिपका दो, क्योंकि घटाना तो वैसे ही है, हटा। तो 2 हॉर्स, अब 10 में से 5, 10 में से 3 गया 7, 90 में से 45 गया 45, यानी 7 घंटा 45 मिनट का टाइम लगेगा। कभी भी आपको डाउट में नहीं रहोगे, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है 7 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 7 घंटा 45 मिनट। ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है, यानी स्पीड का रेशियो हमको दिया गया है 3:4। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। और बी ने 24 मिनट में तय की, यानी यही 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 चौक 32 मिनट में ए ने तय किया होगा। आंसर आएगा 32 मिनट, 32 मिनट आंसर। और अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हाँ, और याद रखना शायद यूट्यूब में मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसको कंप्लीट कर रहा हूं, इस चैप्टर को यूट्यूब में। वो बात लगे कोई सर्च ना करे। 2 रेलगाड़ियां, शायद सब लगाया है, जो सारे क्वेश्चन किताब की करा रहा हूं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए और बी से 50 kmph 60 की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं।
हाँ, ये भी एक वैरायटी है, 3 स्टार है, आसान पर वैरायटी है। ये 50 kmph की स्पीड से और ये 60 kmph की स्पीड से। सुनना, आंसर तो ओरली निकालते हैं। कह रहा है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल रही है। तो देखा जाए अगर हम दोनों की स्पीड का अंतर निकालें तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर अधिक है दूसरी वाली। देखो अब मैं 60 लड्डू बनाता हूं, आप 50, तो 1 घंटे में 10 लड्डू मैं ज्यादा बना रहा हूं ना, पहले बोलो हाँ। तो 120 लड्डू अधिक बनाना है तो इसमें 12 का गुणा करोगे, यानी 12 घंटे में ही ये पॉसिबल है, यानी 12 घंटे एक दूसरे की ओर चले हैं। तो 50-60 का योग 110 होता है, 12 का गुणा कर दोगे 1320 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझना, तभी मजा आएगा, अन्यथा नहीं मजा आएगा। आप और समझो, मैं 50 लड्डू बनाता हूं, आप 60 बनाते हो। पड़ोसी कह रहा है कि आपने 120 लड्डू अधिक बनाए, तो मैं 50 आप 60, तो 1 घंटे में 10 लड्डू आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, तो 120 लड्डू 12 घंटे में एक्स्ट्रा बना रहे हो। समझ गए ना? यानी ये जो मैटर है ये 12 घंटे में पॉसिबल है। अब सुनना, अब मैं एक स्थान से 50 की स्पीड से, आप 60 की स्पीड से, तो आप 120 किलोमीटर अधिक कब? तो 12 घंटे में ही पॉसिबल है। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड 110 हो जाएगी और 12 का गुणा कर देना। समझ गए? तो ये चीज आ जाएगा, करण अर्जुन आएंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा मुद्दा है मेरे दोस्त, एक बार और ट्राई कर लेते भाई। हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बड़ा मुद्दा है, फिर भी हम ट्राई कर देते हैं थोड़ा सा। वैसे तरीका तो यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। देखो स्पीड है 50 और 60 की, यहां रेशियो नहीं लगा रहा हूं, 50 और 60 की स्पीड है। बोलो हाँ। तो जो डिस्टेंस होगा वो 5 और 6 का डिस्टेंस होगा। अब यहां डिस्टेंस में रेशियो ले लिया हमने, 5 और 6 का डिस्टेंस होगा, 5 और 6 का डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों के डिस्टेंस का जो अंतर है वो 1 है, और यही 1 बराबर 20 किलोमीटर है, 1 बराबर 20 के। और हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए एक दूसरे, तो ये टोटल है, 11 का गुणा कर लेना, 1320 आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? फिर आप ऐसे इसको अटेम्प्ट कीजिए, हो जाएगा 1320। ठीक है, 1 बराबर 120, तो 11 गुणे 120, तो 1320 इसका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज ए पढ़ी होगी, सॉरी पहले एग्जाम्पल पढ़ा होगा, फिर एक्सरसाइज ए वाला पार्ट पढ़ा होगा, और ये जिसमें 50 क्वेश्चन कराए ये पढ़ा होगा। आप लोग कमेंट में अपने विचार को जरूर व्यक्त करना, आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं, तभी मैं आगे पढ़ा सकता हूं। बात को समझ में आया? और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन आकर कमेंट कर देना, मुझे और खुशी मिलेगी। धन्यवाद।